मसीह यीशु के कादिर जलाली और फ़तेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि आज फिर हम उसके कदमों में एक दफ़ा फिर इकट्ठे हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। आज हम उसके कदमों में झुककर एक ऐसी दुआ करने को हैं जो बोझ में दबे हुए दिल की आवाज़ हो और खुदा के सामने सादा मगर सच्ची फरियाद बन जाए। आज हम खुदावंद के हजूर झुककर अपनी आँखों को बंद करके उससे कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, तू सब कुछ जानता है, तो हमारे दिलों के वो बोझ भी देखता है जो हम किसी को बता नहीं पाते। कर्ज इंसान को तोड़ देता है। कर्ज सिर्फ पैसों की कमी नहीं होता, ये नींदें छीन लेता है, ये मुस्कुराहटें चुरा लेता है, ये दिल में खौफ बसा देता है। जब आदमी कर्ज में डूबा होता है तो वो लोगों की नज़रों से कतराने लगता है। फ़ोन की घंटी उसे डराने लगती है, दरवाजे पर दस्तक उसे हिला देती है। कर्ज में इंसान अपने ही घर में खामोश हो जाता है। वो बच्चों के सामने मजबूत बनने की तो कोशिश करता है मगर अंदर से टूटा होता है। शौहर हो या बीवी, दिल की बात दिल ही में रह जाती है और घर में खामोशी बसती है। लोग बातें करते हैं, मुआशरा सवाल उठाता है, इज़्ज़त कमज़ोर पड़ने लगती है और इंसान खुद को तन्हा महसूस करने लगता है। कर्ज इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो हंसता है मगर हंसी के पीछे दर्द होता है। वो बात तो करता है मगर दिल में खौफ छुपा होता है। वो लोगों के दरमियान तो होता है लेकिन खुद को अकेला महसूस करता है। कर्ज इंसान से उसका सुकून छीन लेता है। रात को आंखें बंद तो हो जाती हैं मगर नींद आंखों से कोसों दूर होती है। दिमाग हर वक्त हिसाब लगाता रहता है। दिल डरता रहता है कि कल क्या होगा, कौन फ़ोन करेगा, कौन दरवाज़ा खटखटाएगा। लोग तरह तरह की बातें करते हैं और इंसान अपनी इज़्ज़त को आहिस्ता आहिस्ता खोने लगता है। ऐसे में इंसान अपने आप को नाकाम समझने लगता है। वो खुद को कसूरवार ठहराने लगता है। वो सोचता है कि शायद मैं किसी काम का नहीं, शायद मैं हार गया हूँ। कर्ज इंसान को लोगों से नज़रें चुराने पर मजबूर कर देता है। कर्ज घर का माहौल बदल देता है। वो घर जहाँ कभी सुकून था वहाँ अब फिक्र रहती है। माँ बाप बच्चों के सामने मुस्कुराते हैं मगर रात को आंसू बहाते हैं। आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद के हजूर झुकेंगे और खुदावंद से कहेंगे और उसको उसके वादे याद के दिलाएंगे। क्या खुदावंद तेरा पाक कलाम हमें कहता है कि कर्ज के ए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। उससे कहिए, ए बाप, आज हम तेरी हजूरी में आ गए हैं, आज हम तेरी हजूरी में झुक गए हैं। आए खुदावंद, तेरा कलाम हमें ये याद दिलाता है कि तूने कहा है कि तुम कर्ज लेने वाले नहीं बल्कि कर्ज देने वाले होगे। आए खुदावंद, आज हम अपने सारे दुखों को, सारी ख़ताओं को, सारी परेशानियों को, सारे दर्दों को तेरे कदमों में रख कर तेरे हजूर झुक जाते हैं और बड़ी आजिज़ी के साथ तेरे हजूर झुकते और कहते हैं, खुदावंद, तू ही हमारा छुटकारा देने वाला, तू ही हमें आज़ाद करने वाला खुदा है। तू रब्बुल फाज है, तू यहोवा यरी है, तू लश्करों का रब है, तू कहर करने में धीमा, शफ़क़त और वफ़ा में गनी है। आज अपनी वफ़ा को, अपनी रहमत को, अपने रहम को हम पर नाजिल कर और हमारे दुखों को हमारी ज़िंदगी से जुदा कर दे। आए खुदावंद, आज हम एक बड़े ही बोझ के साथ और बड़े ही दर्द के साथ तेरे हजूर झुके हैं। खुदावंद, हमारी ज़िंदगी, आए खुदावंद, तू जानता है कि दुखों में और कर्ज़ों में मुब्तला है।
हम अपने दिल में एक जंग लड़ रहे हैं और खुदावंद हर रोज़ हमारे ख्याल इसी के चौगिर्द घूमते हैं। आए खुदावंद, तू जानता है कि कर्ज में आदमी अपने आप से ही शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि जिसका तवक्कल खुदा पर है वो कभी शर्मिंदा ना होगा। आए खुदावंद, तू हमें शर्मिंदगियों से बाहर निकालता है। आज हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि तू हमें कर्ज जैसी शर्मिंदगी से बाहर निकाल, हमें आज़ाद कर कर्ज जैसी लानत से। आए खुदावंद, तूने कहा है कि मेरे पास आओ। ऐ खुदावंद, आज हम अपने कर्ज के बोझ को लेकर तेरे पास आते हैं। ऐ खुदावंद, तू हमें आज़ाद कर, तू हमें खुदावंद कर्ज जैसी लानत से आज़ाद कर। ऐ खुदा, हम तुझसे ये बात सीधी सीधी कहना चाहते हैं कि कर्ज ने हमें बहुत थका दिया है। हम दिन में हंसते हैं मगर हमारा दिल हर वक्त डरा रहता है। ऐ खुदावंद, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा पहला ख्याल यही आता है कि हम किससे पैसे मांगें और अपने अखराजात कैसे चलाएं। लेकिन खुदावंद, हम ये चाहते हैं कि जब हम सुबह उठें तो खुदावंद एक नई ताज़गी, एक नया रूह तेरा खुदावंद हमें छुए और हम आज़ादी के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में झुककर सबसे पहले तुझे खुशामदीद कहें, अपनी ज़िंदगी में तुझे वेलकम करें, तेरी तारीफ़ करें, खुशी के नगमे और गीत गाएं तेरी हजूरी में। खुदावंद, ऐसी सच्ची खुशी हमारी ज़िंदगियों में भर दे, हर तरह का डर हमारी ज़िंदगी में से निकाल दे। तेरा कलाम कहता है खुदावन ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। आए खुदावन, हर तरह का डर हमारी लाइफ से निकाल दे। आए खुदावन, जो कर्ज़ों का डर है, लोगों की बातों का डर है, लोगों की नज़रों का डर है, आए खुदावन हर डर से हमें आज़ाद कर, क्योंकि खुदावन तूने हमें आज़ादी दी है। खुदावन तेरे पाक रूह ने हमें आज़ाद किया है। आए खुदावंद, आज हमारी सोचों को आज़ाद कर कि हम उठते ही सुबह खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी, तेरी हम्दो सना के गीत अपने घर में गाएं। आए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बने। आए खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। आए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा कि तू अपने लोगों को ऐ खुदावंद हर बुरे हालात से, हर बुरी चीज़ से महफूज रखता है। खुदावंद, तू हमारे हालात को अपने काबू में कर। खुदावंद, घर में बच्चों के सामने हमें मजबूत बनने की तौफीक अता कर। आए खुदावंद, फजल कर, यहोवा पाक खुदा रहम कर। आए खुदावंद, आज हम तेरे सामने आते हैं क्योंकि अब हमारे पास कोई और जगह नहीं है। हम ये बात मानते हैं कि कर्ज ने हमें बहुत कमज़ोर कर दिया है। आए खुदावंद, हम जानते हैं कि हम बुरे नहीं हैं, हमने किसी का हक नहीं खाया, हमने किसी को धोखा नहीं दिया, बस हालात हमारे काबू से बाहर हो गए हैं। घर में बच्चों के सामने खुद को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ हमसे मांगते हैं तो हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, तो हम अंदर से टूट जाते हैं। ऐ खुदावंद, हमें मजबूती दे और हमारे दिलों को ऐ खुदावंद मजबूत कर, ताकि हम ऐ खुदावंद जो औलाद तेरी तरफ से मिरास है खुदावंद, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाले बन सकें। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम हमें ये कहता है कि अपनी सारी फ़िक्र मुझ पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारी फ़िक्र है। ऐ खुदावंद, बेशक तुझे हमारी फ़िक्र है। आज हम वाकई अपनी फ़िक्रें तेरे ऊपर डालते हैं क्योंकि अब हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले अपना बोझ उठाने की ताकत नहीं रखते, तू हमारा बोझ हमारे साथ उठाता है खुदावंद। ऐ खुदावंद, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमें दुखों में भी सहारा देता है, हमें गिरते हुओं को संभालता है, तू हमें गंदगी में से उठाकर ऐ खुदावंद अपने गले लगा लेता है। कोई ऐसा इंसान नहीं खुदावंद जो हमें गंदगी में से, दुखों में से उठाकर गले लगाए, लेकिन एक वाहिद तू ऐसा बाप है जो हमें दुखों में से उठाकर अपने गले लगा लेता है। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, जब हम तेरे कलाम मुक़द्दस पर गौर करते हैं तो ऐ खुदावंद, हम उस बेवा औरत को याद करते हैं जिसका ज़िक्र तेरे कलाम में आया है। उसका शौहर मर गया था, घर में कुछ नहीं था और कर्ज का उसके बच्चों को ग़ुलाम बनाने आए थे। वो औरत भी हमारी तरह परेशान थी, उसके पास भी कोई रास्ता ना था। वो रोती हुई अलीशा नबी के पास गई और कहा कि कर्ज का मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। ऐ खुदा, इस औरत के पास
बस थोड़ा सा तेल था और तूने उस थोड़े सी चीज़ में उसे बरकत दी, इतनी बरकत दी कि वो अपना कर्ज भी उतार पाई और अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी बचा पाई। आए खुदावंद, आज हम अपने आप को उस बेवा औरत की जगह खड़ा देखते हैं। खुदावंद, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा ईमान और ए खुदावंद थोड़ी सी उम्मीद है। खुदावंद, हमारे पास बहुत सी परेशानियां हैं। जिस तरह तूने उस वक़्त उस औरत के हाल को बदला, आज खुदावंद हमारे हालात को बदल, आज हमारे ऊपर नज़र कर। जैसा तेरा कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है, खुदावंद टूटे दिलों के करीब रहता है। आज खुदावंद हमारा दिल वाकई ही टूटा हुआ है। हम तेरे पास कोई बड़ी बातें लेकर नहीं आए, बस सच लेकर आए हैं। तेरे कलाम का सच लेकर आए हैं। जो कलाम मुक़द्दस सच्चा और बरहक है, हम उससे तेरी हजूरी में लेकर आए हैं। तेरे वादों को तेरी हजूरी में लेकर आए हैं। खुदावंद, हम तुझसे यही मांगते हैं कि हमारे लिए कोई रास्ता बना, कोई दरवाज़ा खोल, ऐसा ज़रिया पैदा कर जिससे ये कर्ज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी में से ख़त्म हो जाए। हमें अक्ल दे खुदावंद कि जिस तरह हम जब कमाएं तो खुदावंद हम सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। हमें सब्र दे कि हम गलत रास्ता इख्तियार ना करें। जब हम कर्ज़ में दबे हों या गरीबी में दबे हों तो खुदावंद हम कोई गलत रास्ता इख्तियार ना करें। हम तेरे कलाम पर और तुझ पर भरोसा रख कर तेरी दी हुई बातों के मुताबिक अमल करके खुदावंद अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले बने। ए खुदावंद, जब तू उस कर्ज से आज़ाद करे हमें, तो खुदावंद हमें सुकून देना। हमें तू ए खुदावंद दूसरों की नज़रों में इज़्ज़त बख्शना। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, हम जब तेरे कलाम में मुक़द्दस पर नज़र करते हैं तो खुदावंद हम देखते हैं कि जब लोगों की बड़ी भीड़ भूखी थी और शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास तो बस 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, ये इतने लोगों के लिए क्या हैं। मगर यीशु, तूने वही थोड़ा सा लिया, शुक्र किया और सबको खिलाया, यहाँ तक के बचे हुए टुकड़ों से टोकरे भरे। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम हमें बताता है कि थोड़ा सा भी तेरे हाथ में आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। ऐ खुदावंद, आज हम भी वही थोड़ा सा ऐ खुदावंद अपना हिस्सा जो तूने हमें दिया है खुदावंद तेरे हाथों में उसे रखते हैं। खुदावंद, हमारी मेहनत, हमारी कमाई, हमारी कोशिश, ऐ खुदावंद तू उसमें बरकत डाल। ऐसी बरकत डाल खुदावंद जैसे तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों पर डाली। ऐ खुदावंद, ऐसी बरकत हो ताकि खुदावंद हमारा कर्ज ख़त्म होता जाए और ऐ खुदावंद हम तुझ में बरकत लेकर ऐ खुदावंद बढ़ने वाले बन सकें। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम कहता है कि तू टूटे दिलों के करीब है। ऐ खुदावंद, हमारे टूटे दिल के खुदावंद तू आज करीब आ जा। ऐ बाप, जो रास्ता हमारे लिए बंद है उसको खोल दे। ऐ खुदावंद, जो रास्ते, जो दरवाज़े हमारे लिए बंद हैं तो उनको खोल दे। ऐ खुदावंद, तेरा कलाम हमें बताता है कि मेरा खुदा तुम्हारी हर एक ज़रूरत को अपनी दौलत के मुताबिक मसीह यस्सु में पूरी करेगा। खुदावंद, बेशक तो हमारी सारी ज़रूरतों को अपने गैबी ख़जाना से पूरा करने की कुदरत रखता है। ऐ खुदा, हम जानते हैं कि ये कर्ज़ हमारी ज़िंदगी का आखिरी खाल नहीं है। जब तू हमें इस बोझ से आज़ाद करेगा तो हम सुकून से सोएंगे। ऐ खुदावंद, हम सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे और ऐ खुदावंद हम दलेरी के साथ कह सकेंगे कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदावंद, तेरा फ़ज़ल हमारे लिए काफ़ी है। खुदावंद, हम बड़ी आज़ादी के साथ, अपनी सोचों ख़्यालों की आज़ादी के साथ खुदावंद तेरी हजूरी में झुक पाएंगे। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद, आज हम तेरे सामने ये कह सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास ए खुदावंद कुछ नहीं है, लेकिन ए खुदावंद जब तू हमें ए खुदावंद अपने गैबी ख़जाना से लुटाएगा तो बेशक खुदावंद हम तेरे दिए हुए में से ए खुदावंद तुझे अपना 10वां हिस्सा देने वाले बनेंगे। ए खुदावंद, हम तुझे तेरे ए खुदावंद लोगों के लिए, तेरे घरों के लिए खुदावंद हम बीज बोने वाले बनेंगे। मेरे खुदावंद, हम ये इस बात का इकरार करते हैं, वादा करते हैं मेरे खुदावंद कि जब तू हमें ब्लेस करेगा, जब तू हमें अच्छा फाइनेंस देगा तो खुदावंद हम तेरी खिदमत के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे, दुखी लोगों की मदद के लिए उसे इस्तेमाल करेंगे, ताकि खुदावंद हम ये ए खुदावंद तेरे कलाम के उस वादे को ए खुदावंद जान सकें
कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कोई कमी ना होगी। खुदावंद सादिक को खजूर के दरख्त की मानिश सरसब्ज और लबनान के देवदार की तरह बढ़ाता है। खुदावंद बेशक तू हमें बढ़ाने जा रहा है। आज हम बड़े ईमान के साथ खुदावंद इस बात पर भरोसा रखते हैं, तेरे कलाम के एक एक वादे पर भरोसा रखते हैं खुदावंद कि तूने खुदावंद हमें बचाया, तूने हमें छुड़ाया। ए खुदावंद आज कर्ज की लानत से तू हमें आज़ाद कर चुका है मेरे खुदावंद, हम इस बात पर ईमान रखते हैं। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब हम दुआ कर रहे थे तो खुदावंद तेरे उस खुदावंद फजल ने, तेरे रूहुल कुद्दस ने हमें छुआ कि खुदावंद हम उस ईमान के साथ भर गए कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ऐ खुदावंद आज जब हमने गिड़गड़ा कर तेरे हजूर इल्तिजा की है, दुआ की है, तो खुदावंद हमारा ईमान है कि हम अपने इन कर्ज़ों से, अपनी उस गरीबी से छुटकारा पा चुके हैं मेरे खुदावंद। तेरा शुक्र हो। तेरा कलाम कहता है कि तू जिस भी काम को हाथ लगाएगा मैं उसे बरकत दूंगा। ऐ खुदावंद हमारा ईमान है कि आज के बाद हम जिस भी काम को हाथ लगाएंगे खुदावंद तेरा पाक रूह हमें उसमें बरकत देने में मददगार साबित होगा। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद सबसे बढ़कर हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने इस मायूसी में भी ए खुदावंद हमें ज़ोर दिया, इस मायूसी में भी हिम्मत दी, इस मायूसी में भी खुदावंद तूने हमें ज़ोरावर बनाया, क्योंकि खुदावंद तू ज़ोरावर है और तू हमें भी वही ज़ोर बख्शता है। ईमान का ज़ोर बख्शा, ईमान की मजबूती बख्शी और हम ए खुदावंद बड़े फ़ख्र के साथ ये कह पाएँ कि खुदावंद तू हमारा चौपान है। बेशक खुदावंद तू वादों का सच्चा ज़िंदा खुदा है। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने वाकई ही हमारे कर्ज को आज ख़त्म कर दिया है, हमारी ज़िंदगी के बोझ को हमारी ज़िंदगी से हटा दिया है, हमारे बच्चों को सुकून दिया है, हमारे घर में खुशी लाई है। हम नहीं जानते कि हमने कैसे ये वक्त गुजारा। अगर ऐ खुदावंद तेरा पाक रूह हमारी मदद ना करता तो ऐ खुदावंद हम तेरे वादों पर कभी यकीन ना करते, लेकिन ऐ खुदावंद आज हम तेरे वादों पर यकीन करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं और तेरे साथ खुदावंद एक वादा करते हैं, अहद बांधते हैं खुदावंद कि जब ऐ खुदावंद तू हमें अच्छा फाइनेंस देगा तो खुदावंद हम तेरी उस कमाई में से ऐ खुदावंद तेरा 10वां हिस्सा तुझे देंगे, दूसरों की मदद करेंगे, शुक्रगुजारी के साथ तेरे हजूर आएंगे। ऐ खुदावंद हमारा हाथ पकड़ और हमें हमेशा अपने करीब रखना। हम ये दुआ तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा ईमान है कि इस दुआ को सुनने के बाद खुदावंद आपको बहुत जल्द कर्ज़ों से छुटकारा देने जा रहा है। मसीह यीशु में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।